गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मयूरीज पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए आज हम अपना जो ये वीडियो है वो सी कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स पे बनाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। द अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स व्हेन प्रॉपरली कंबाइंड फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। हम कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कीवर्ड्स में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स, नंबर्स होते हैं और स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट, अ कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डजंट चेंज। कांस्टेंट नाम में ही पता चल जाता है कि वो चेंज होने वाला नहीं है। अ कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डजंट चेंज, इट वॉज नॉट चेंज। Variable. A variable is an entity that may change. Yes, variable is an entity that change, मतलब variable change हो सकते। Types of C constants. अभी हम देखते हैं कि C constants के type कौन कौन से होते हैं। C constants can be divided into two major categories. जो C constants है वो two categories में divided है। First is primary constants and second is secondary constants. तो प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स में कौन कौन से आते हैं? इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट जिनको हम फ्लोटिंग कांस्टेंट्स भी बोलते हैं, और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी कांस्टेंट्स, उसमें 3 पार्ट्स है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। एंड जो सेकंड पार्ट है, सेकंड कैटेगरी है सेकेंडरी कांस्टेंट, उसमें आते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, etc। तो अभी हम आज इस वीडियो में इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं और उनके क्या क्या रूल्स है सी लैंग्वेज में प्रोग्राम के लिए वो देखते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टाइप था इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट के कौन कौन से रूल होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट रूल है एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। जो इंटीजर कांस्टेंट है उनका एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। सेकंड रूल है इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। उसमें जो डेसिमल पॉइंट्स होता है, फॉर एग्जांपल 3.4, इसमें जो ये पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट है, तो हम इंटीजर कांस्टेंट में 3.4 दे नहीं सकते। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल दे भी दिया तो वो ओनली ये 3 जो वैल्यू है वही कंसिडर करेंगे, 0.4 के बाद जो वैल्यू आएगी वो कंसिडर नहीं होगा। नंबर थर्ड रूल है इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। वो एक तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। नंबर 4, इफ नो साइन प्रिसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। अगर हमने पॉजिटिव, निगेटिव कोई भी साइन नहीं दी है तो वो पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं। 5, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में ब्लैंक्स और कॉमास अलाउड नहीं है। नंबर 6 रूल है द अलाउेबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट्स इज -32768 टू 32767। ये कंपाइलर पे डिपेंड करती है ये रेंज। अगर 16 बिट का कंपाइलर होगा तो ये रेंज होगी, अगर 32 बिट का कंपाइलर होगा तो ग्रेटर भी हो सकती है इससे, लेकिन 16 बिट का ही कंपाइलर ज़्यादातर यूज़ होता है। द रेंज ऑफ एन इंटीजर कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर। यस, द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं कि हम इंटीजर कांस्टेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पॉजिटिव, इसमें कोई भी साइन नहीं दिया है। हमारा जो फोर्थ रूल है इफ नो साइन प्रिसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है तो इसे हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे साइन प्रिसीड किया हुआ है पॉजिटिव का, यहाँ पे माइनस एंड माइनस, कोई ब्लैंक स्पेस, कोई कॉमास नहीं है और नो एनी डेसिमल पॉइंट। सी नंबर 2, हमारा जो नंबर 2 कांस्टेंट था वो है रियल कांस्टेंट। उसे हम फ्लोटिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। रियल कांस्टेंट्स आर ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। उन्हें हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। नंबर 2, द रियल कांस्टेंट कुड बी रिटन इन 2 फॉर्म्स। अभी रियल कांस्टेंट जो नंबर 2 हमारा जो कांस्टेंट्स का पार्ट है उसमें और 2 पार्ट्स है, उसके टाइप्स है, फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलिए फ्रैक्शनल फॉर्म के क्या रूल्स है वो देखते हैं। अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। जो रियल कांस्टेंट है वो 1 डिजिट। इंटीजर कांस्टेंट का भी वही रूल था, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। नंबर 2 रूल है इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कांस्टेंट में नो डेसिमल पॉइंट एंड रियल कांस्टेंट में हमें डेसिमल पॉइंट देने की ज़रूरत है 3.4। अभी
अगर हमें डेसिमल पॉइंट की वैल्यू देनी होगी हमारे प्रोग्राम में तो हम रियल कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। नंबर 3, इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे सेम इंटीजर कांस्टेंट में था, इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, इट मस्ट बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। नंबर 4 रूल, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। इसका भी डिफॉल्ट पॉइंट साइन है पॉजिटिव। अगर हमने कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो वो उसको पॉजिटिव साइन से ही कंसिडर करेंगे। नंबर 5 रूल, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ रियल कांस्टेंट। नो कॉमास, इंटीजर कांस्टेंट में भी सेम रूल था कि नो कॉमास और नो ब्लैंक स्पेस अलाउड। रियल कांस्टेंट में भी सेम रूल है। फॉर एग्जांपल, उसके जो एग्जांपल है यहाँ पे प्लस एंड डेसिमल पॉइंट। सी, इंटीजर कांस्टेंट में हमने कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं दिया था और रियल कांस्टेंट में हमने ये डेसिमल पॉइंट्स यूज़ किए हुए। ये अभी फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए हुआ है। अभी हम सेकंड जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है उसके बारे में बात करेंगे। रूल्स फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो क्या रूल्स है उसके? द मैंटिसा पार्ट एंड द एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय अ लेटर, स्मॉल लेटर ई और कैपिटल लेटर ई। मैंटिसा पार्ट वो लॉगरिथमिक वैल्यू होती है उसकी, जो ई पार्ट के बाद में हम जो नंबर लिखेंगे उसका लॉगरिथमिक वैल्यू वहाँ पे पुट होती है। नंबर 2, द मैंटिसा पार्ट में हैव अ पॉजिटिव और निगेटिव साइन। मैंटिसा पार्ट में भी हम अगर कोई वैल्यू देते हैं उसकी पॉजिटिव और निगेटिव साइन होती है। डिफॉल्ट साइन मैंटिसा पार्ट इज पॉजिटिव। सेम रूल इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट में फ्रैक्शनल फॉर्म में भी सेम रूल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफॉल्ट साइन पॉजिटिव ही मेंशन होती है। नंबर 4 रूल, द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट विच मस्ट बी अ पॉजिटिव और निगेटिव। हमें कोई भी एक एटलीस्ट 1 डिजिट की भी वैल्यू पुट करनी होती है, हम कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। नंबर 5, रेंज ऑफ अ रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, देखिए यहाँ पे स्मॉल ई एंड ये स्मॉल ई, ये जो रेंज है माइनस से प्लस तक की एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। मतलब अभी ये जो वैल्यू है ई पार्ट के बाद की, उसका लॉगरिथमिक वैल्यू यहाँ पे पुट होगा। एक्सपोनेंशियल मैंटिसा पार्ट बोलते हैं इसे। आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं मीनिंग ऑफ मैंटिसा, आपको पता चल जाएगा कि मीनिंग क्या है। अभी जो लास्ट वन है कॉन्स्टेंट्स में, कैरेक्टर कांस्टेंट, उसके रूल देखते हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट, अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल एनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। अभी कैरेक्टर कांस्टेंट्स के क्या रूल्स हैं? वो एक तो स्पेशल सिंबल होना चाहिए या फिर डिजिट होना चाहिए, और वो जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल, बोथ द इन्वर्टेड कॉमास शुड पॉइंट टू द लेफ्ट। ये जो इन्वर्टेड कॉमास है वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट होने चाहिए। अगर ये इस तरह से कॉमास होंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ये वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी अ वन कैरेक्टर की उसकी मैक्सिमम लेंथ है। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सारे लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमास में अगर आप कुछ भी दोगे तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये थे कांस्टेंट्स में जो 3 पार्ट्स थे, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट, इसके रूल्स। मैं ये टॉपिक अभी यहाँ पे और ये वीडियो अभी यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट्स पुट करिए। अगर आपको कोई भी अदर पॉइंट्स में या टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके वीडियो अपने ये यूट्यूब चैनल पे डालूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।